माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और कुछ एग्जाम्पल कि हम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो कंपाउंड में या फिर पॉली एटॉमिक आयन में किसी एलिमेंट के सिंगल एटम यानी एक परमाणु पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है, वह उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ये चार्ज रियल होता है, वास्तविक होता है, और जो कोवैलेंट कंपाउंड हैं उनमें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है, अर्थात काल्पनिक होता है, जो कुछ नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड या पॉली एटॉमिक आयन में हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, उससे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो। क्या पॉइंट्स हैं? माय डियर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये सामान्यतः होता है +1, ठीक है। बट लेकिन मेटेलिक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइडों में मेटल और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे वो मेटेलिक हाइड्राइड होंगे। तो मेटेलिक हाइड्राइड में जैसे कि NaH सोडियम हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड और AlH3 यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मेटेलिक हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये होता है जनरली -2, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है? -2 होता है। लेकिन जो पेरोक्साइड होते हैं, जहां पे दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हों, पेरोक्सी हों, तो पेरोक्साइडों में जैसे Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड हो गया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, BaO2 बेरियम पेरोक्साइड हो गया। तो पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है -1, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ अगर जुड़ा हुआ है OF2, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +2, और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह पॉजिटिव है, क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है ऑलवेज -1, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्लोरीन है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जितने भी नॉन एलिमेंट हैं ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन मेटल, जितनी भी क्षार धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑलवेज यानी हमेशा +1 होती है। तो जहां भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर आप लगाएंगे +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑलवेज यानी हमेशा +2। तो जहां भी आएंगे ये मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि हैलोजेंस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है, हमेशा 1 होता है। और अन्य हैलोजन जैसे कि आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 होता है। किंतु ऑक्सीजन के साथ यदि ये कंबाइन हो जाएं तो ऐसे कंपाउंड्स अगर हैं जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो वहां इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और ये हो सकता है -1 से लेके +7 तक, ठीक है। जैसे Cl2O7 में ले लें आप, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और उसके आधार पर आप किसी भी एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में या पॉलीएटॉमिक आयन में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। साथ ही जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जो उदासीन अणु होते हैं, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो H2O हो, चाहे वो CO हो, तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो NH3 हो, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 में जितने भी एलिमेंट हैं उन तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो सम है वो क्या होगा, बराबर 0 होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 0, 0। ठीक है, अब किसी पॉलीएटॉमिक आयन की बात करते हैं, तो पॉलीएटॉमिक आयन जैसे MnO4 माइनस हो गया, तो उस पॉलीएटॉमिक आयन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन संख्याएं होंगी उनका जो सम होगा वो उस पे प्रेजेंट चार्ज, उस पे उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। यानी कि जैसे MnO4 -1 है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा सबका वो कितना आएगा, -1 आएगा, और यहाँ आएगा 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2SO4 कोई चार्ज नहीं कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है H2SO4 में। तो H2SO4 क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की ऑक्सीजन संख्याओं का जो सम है वो क्या होगा, 0 होगा। इसी फार्मूले को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो X मान लीजिए या फिर उसी एलिमेंट का सिंबल लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने माना इसे +S हो गया। ठीक, H का ही फाइंड करना है। प्लस क्या है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मैंने जनरली बताया था, +1, तो 2 इंटू +1 हो गया, +S हो गया। और ऑक्सीजन का जो सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -2 है, तो 4 इंटू -2 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू है 0। ठीक, तो 2 + S - 8 इज इक्वल टू 0, सो S इज इक्वल टू +8 - 2, यानी कि S की जो वैल्यू आती है वो +6 आती है। यानी H2SO4 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब दूसरा एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल में कह रहा है कि वो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें MnO4- में। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक, तो पॉलीएटॉमिक आयन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनका सम क्या होगा, उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा। तो यहाँ -1 चार्ज है तो -1 चार्ज के इक्वल होगा। इसी फार्मूले को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, यानी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने बताया X मान लीजिए या उसी एलिमेंट का सिंबल लिख दीजिए। हमें निकालना होता है कि उस एलिमेंट के एक एटम पर कितना चार्ज है, सिंगल एटम पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये -1 चार्ज कैरी कर रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 हो गया। ठीक, तो Mn प्लस क्या आ गया, 4 इंटू -2, ऑक्सीजन का मैंने क्या बताया था, -2 होता है, इज इक्वल टू -1 हो गया। यानी Mn - 8 इज इक्वल टू -1, Mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 + 8, यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, यहाँ पे +7 आता है। यानी MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +7 आ गया। ठीक है, बात करें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इन K2MnO4, K2MnO4 में निकालेंगे। तो चूंकि यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इस वाले फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं इसमें उन सब की जो ऑक्सीडेशन संख्या है उसका सम क्या होगा, 0 होगा। दो ही फार्मूले इंप्लीमेंट करने हैं। पॉलीएटॉमिक आयन है तो जितना उस पे चार्ज है इक्वल टू उतना रख दीजिएगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 रख दीजिएगा। क्लियर होगी बात। तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K, 2 पोटेशियम है, Mn रख दीजिएगा चूंकि Mn का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, और आ गया 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या है, 0। मैंने बताया था कि जो अल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम यहाँ आया
तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑलवेज +1 होगा। तो 2 × +1 हो गया, प्लस Mn हो गया, और प्लस हो गया 4 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, इज इक्वल टू 0। तो 2 + Mn - 8 इज इक्वल टू 0। तो Mn इज इक्वल टू क्या होगा, +8 - 2, यानी Mn इज इक्वल टू हो गया +6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है Mn का, वो आता है +6। यहाँ +7 आ रहा है, यहाँ +6 आ रहा है। ठीक है, बात करेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इन Na2S4O6। Na2S4O6 में जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, चूंकि Na कितने हैं, 2 हैं, +4s हो गया, ठीक, और 6 × ON ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। सोडियम क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कि एल्कली मेटल है, तो सोडियम की कितनी होगी, +1 होगी, 2 × +1 हो गया। अब चूंकि एक सल्फर पे निकालना होता है, तो ये 4s हो गया। ऑक्सीजन की -2 है, तो 6 × -2 हो गया, इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि चार्ज कोई है नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो 2 + 4s - 12 इज इक्वल टू 0। तो 4s इज इक्वल टू क्या होगा, +12 - 2, तो s इज इक्वल टू क्या है, +10/4, यानी कि प्लस का क्या आ गया, 2.5 आ गया। तो Na2S4O6 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है प्लस का 2.5। ठीक है, क्लियर होगी बात। और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है H2SO5 में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO5 पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, और पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में 2 परऑक्सी ऑक्सीजन होते हैं। स्ट्रक्चर आप देखें, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और फिर सिंगल बॉन्ड H, और सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। जब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएं तो वो परऑक्सी ऑक्सीजन होते हैं। तो यहाँ पे परऑक्सी ऑक्सीजन है 2, 1 and 1, 2 परऑक्सी ऑक्सीजन है, और 3, 1, 2, 3 साधारण ऑक्सीजन है। अगर हम जनरली निकाले यहाँ पे कि ऑक्सीजन की आप -2 रख दें और हाइड्रोजन की +1 रख दें, तो -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है, और -10 और +2 तो +8 आ जाएगा। यदि सल्फर का ऑक्सीडेशन है, ये नंबर अगर हम सिंपल अगर रूल्स के अकॉर्डिंग निकाल दें तो +8 आ जाएगा। और सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी +8 नहीं होता है किसी भी नॉर्मल एलिमेंट। देखिए एस ब्लॉक का तो डिसाइडेड ही है, एल्कलाइन मेटल का +1 है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 है। एस ब्लॉक में तो ये 2 ही ग्रुप हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि वो है NS और N-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दोनों का यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब नॉर्मल एलिमेंट में कौन से एलिमेंट बचते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बचते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखेंगे जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हो, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता एलिमेंट का। अब सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, सल्फर का 16, तो कितना हो गया 286, तो इसमें 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। Cl का 17 होता है 287, तो इसमें 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +6 हो सकता है, क्लोरीन का मैक्सिमम +7 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एलिमेंट यानी सामान्य तत्वों में, मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप चले जाएं, तो जितने उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +6 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा कहीं भी। और इसके अकॉर्डिंग आप निकालें तो +8 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 परऑक्सी ऑक्सीजन होते हैं। अब कैसे रखेंगे, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। S का आपको फाइंड करना है, तो X मान लीजिए या ऐसे रख दीजिए। अब यहाँ जो 5 ऑक्सीजन है, इन 5 ऑक्सीजन को 3 और 2 में इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 3 ऑक्सीजन तो इसमें नॉर्मल है और 2 परऑक्सी हैं। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और परऑक्साइडों में और परऑक्सी ऑक्सीजन का -1 होता है। तो हमने 5 को 3 और 2 में इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और +2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ परऑक्सी ऑक्सीजन।
इज इक्वल टू 0, चूंकि चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन कितना होता है +1, 2 × +1 हो गया, प्लस s हो गया, और 3 × -2, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और पराक्सीय ऑक्सीजन का कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो 2 × -1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + s -6 -2 + 0। ठीक है, तो 2 + s -8 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +8 - 2 यानी कि +6। तो यहाँ पे जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6, यानी H2SO5 में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6 होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बात करेंगे Cu in CuNH3 का होल 4SO4, टेट्राइमीन कॉपर सल्फेट में Cu का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं या जो रेडिकल्स होते हैं, जैसे SO4 है, सल्फेट रेडिकल का -2 होता है, नाइट्रेट NO3 -1 होता है, CN -1 होता है। ठीक है, तो जो रेडिकल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर, उस पे जो चार्ज है उसके इक्वल होता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का 0 होता है। यहां मैंने बताया भी था अभी आपको। तो क्या रखेंगे, Cu + 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 लगा देंगे यहाँ पे, और प्लस रख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट रेडिकल। तो सल्फेट रेडिकल है, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो सल्फेट रेडिकल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। और NH3 का क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मैंने बताया 0 होता है, तो Cu + 4 × 0 प्लस क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू 0, जो कि न्यूट्रल है यहाँ पे। तो Cu - 2 इज इक्वल टू 0, या Cu इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे CuNH3 का होल 4SO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, FeH2O का होल 6 + 3 में। तो Fe + 6 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O, तो H2O भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक, तो क्या रख देंगे, Fe + 6 × 0, और इज इक्वल टू क्या रखेंगे, +3, क्योंकि यहाँ कितना चार्ज कैरी कर रहा है, ये +3। पॉलीएटॉमिक आयन में जितना चार्ज होगा उतना उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, तो इज इक्वल टू क्या रखेंगे, +3। ठीक है, तो Fe इज इक्वल टू क्या है, +3। तो FeH2O का होल 6 + 3 में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो आता है +3। ठीक है, कितना है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, +3 आ गया। ठीक है, NiCu का होल 4 निकेल कार्बोनाइल में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे। तो Cu क्या है, Cu न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो रखेंगे Ni + 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू 0 रख देंगे। Ni + 4 × 0, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, 0। तो 4 × 0 इज इक्वल टू 0, यानी Ni इज इक्वल टू 0। तो NiCu का होल 4 में निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो आता है 0, यानी कि 0। ठीक, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, AgNH3 का होल 2 Cl में। तो Ag + 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज इक्वल टू 0। NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो Ag + 2 × 0 रख देंगे, और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है यहाँ पे, -1, तो प्लस इज इक्वल टू रख देंगे, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, Ag - 1 इज इक्वल टू 0, या Ag इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का कितना आता है, +1। AgNH3 का होल 2 Cl में Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है, K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, माय डियर, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K यानी पोटेशियम, ठीक, +2Cr, क्योंकि हमें क्या होता है, उस एलिमेंट के एक एटम पे कितना चार्ज है ये हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। +7 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 × +1। मैंने बताया था कि अल्कलाइन मेटल जो भी होंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम का कितना होता है, +1, तो पोटेशियम का ऑलवेज +1 होता है, तो 2 × +1 + 2Cr, और प्लस क्या, 7 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, -2, कोई परऑक्सी ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 2Cr - 14 इज इक्वल टू 0, या 2Cr इज इक्वल टू +14 - 2, या Cr इज इक्वल टू हो जाएगा +12/2 इज इक्वल टू हो गया +6। तो K2Cr2O7 में
जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +6 आता है। तो इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को, इन रूल्स को याद रखिएगा। आप किसी भी पॉली एटॉमिक आयन में या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप इजीली, आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।